हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं वाइसलोन 10 mg टैबलेट के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं वाइसलोन 10 mg के टैबलेट के बारे में। तो जो वाइसलोन 10 mg टैबलेट होती है ये फाइजर कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और जो 10 mg की इसकी स्ट्रेंथ होती है लगभग आपको 19 रुपये के लगभग में मिल जाती है। अब हम इसके स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो ये अलग अलग स्ट्रेंथ में उपलब्ध होती है। आपको ये 5 mg, 10 mg, 20 mg और 40 mg ये आपको 4 स्ट्रेंथ में अलग अलग स्ट्रेंथ में मिल जाएगी। अब हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है और स्टेरॉइड का हमारी बॉडी में बहुत रूल होता है। तो कुछ स्टेरॉइड हमारे बॉडी में अपना बनते हैं और कुछ स्टेरॉइड को टैबलेट के माध्यम से देना पड़ता है। तो अब हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो इसका जो मुख्य प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है एलर्जी में। तो जब भी एलर्जी, स्किन में एलर्जी होती है या डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम होती है, डर्मेटाइटिस एक प्रकार का स्किन इन्फेक्शन होता है जिसमें हमारी बॉडी में पूरे बॉडी में एलर्जी होती है, लाल लाल दाने होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एलर्जी होती है। और एलर्जी होने की वजह से इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन होता है। सूजन को कम करने के लिए, एलर्जी को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है और फूड की वजह से एलर्जी हो जाती है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। कई बार कुछ एंटीबायोटिक दवाइयों के रिएक्शन हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उसके रिएक्शन को कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और जो इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है वो गठिया में किया जाता है, आर्थराइटिस में किया जाता है। जब भी घुटनों में दर्द होता है या कमर वगैरह में दर्द होता है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इसके और यूज़ के बारे में बात करें तो उसके कुछ ऑटो इम्यून यूज़ भी होते हैं। ऑटो इम्यून में आपके स्किन संबंधित भी हो सकते हैं, दिमाग से संबंधित भी हो सकता है और किसी बॉडी के मसल से संबंधित हो सकता है। तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। जो इसका मुख्यतः प्रयोग एलर्जी को कम करने के लिए, शरीर में सूजन को कम करने के लिए और जॉइंट्स वगैरह में दर्द को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अब हम इसके डोज के बारे में बात करें तो जैसे कि आपको पता ही है अलग अलग स्ट्रेंथ में उपलब्ध होती है। तो डॉक्टर पेशेंट के कंडीशन के अनुसार इसके डोज को निर्धारित करते हैं। और वाइसलोन 10 mg जो टैबलेट होती है आप दिन में 2 बार ले सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे ये दिन में 3 बार भी हो जाती हैं। तो अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो ये जो दवाई होती है इसको आप अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते हैं। इसको डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लिया जाता है और जब भी इसको लेते हैं या लेने के तुरंत बाद हम इसको बंद कर देते हैं। इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। तो जब भी डॉक्टर इस पेशेंट को ये दवाई देता है तो धीरे धीरे इसकी डोज को कम करके इस दवाई को बंद करते हैं। तो इसका जो मुख्यतः साइड इफेक्ट होता है वो होता है पेट में स्टमक अल्सर हो सकते हैं, पेट में अल्सर बन सकते हैं, स्टमक में अल्सर बन सकते हैं, इंटेस्टाइन में अल्सर वगैरह बन सकते हैं जिसके पेट में आपको दर्द होगा, कुछ खाने का मन नहीं करेगा और आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपका शरीर फूल जाएगा, वजन बढ़ने लगेगा और लीवर संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। आपको नोज़िया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है और दिमाग में भारीपन रह सकता है, आपको ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। तो ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से न लें। तो जब भी आपके डॉक्टर इसको देते हैं तभी आप इस दवाई का प्रयोग करें। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।